नमस्कार। 31 मार्च ये तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती है, अकाउंटेंट्स और बिजनेस मालिकों के लिए इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का टाइम। और अगर आप इस दुनिया का हिस्सा हैं तो आप जानते ही होंगे कि ये समय कितना ज़रूरी होता है। तो सवाल ये है कि क्या आपका बिजनेस इस बड़े दिन के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस ओनर के जहन में होना चाहिए, क्योंकि तैयारी में हुई जरा सी भी चूक आगे चलकर एक बड़े सिरदर्द की वजह बन सकती है। जरा सोचिए, अगर इन जरूरी जांचों को नजरअंदाज कर दिया गया तो क्या होगा। नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बन सकती हैं, टैक्स की कैलकुलेशन में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, और जब ऑडिट होगा तो कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आज हम इन्हीं जोखिमों से बचने का रास्ता देखने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम उन 5 मुख्य एरियाज पर फोकस करेंगे जो एक सफल और टेंशन फ्री फाइनेंशियल क्लोजिंग के लिए जरूरी हैं, और इन्हीं के अंदर हम कुल 7 सबसे जरूरी जांचों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है 31 मार्च की डेडलाइन को समझना, जो कि सही क्लोजिंग और सफलता की पहली सीढ़ी है। अब हम आते हैं सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी काम पर, मुख्य खातों का मिलान। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो उस पर इमारत कैसे टिकेगी? ठीक वैसे ही सटीक खाते ही भरोसेमंद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का आधार होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? ये पक्का करना कि जितनी भी सेल्स हुई हैं वो सब ठीक से किताबों में दर्ज हैं या नहीं, और जितनी भी खरीद हुई है उसके सारे बिल सिस्टम में हैं या नहीं। अगर एक भी एंट्री इधर-उधर हुई तो समझ लीजिए कि मुनाफे का पूरा हिसाब ही बिगड़ जाएगा। इसके बाद अगला कदम है ये देखना कि हमें बाजार से किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है। इसे हम कहते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स का वेरिफिकेशन। इसके लिए अकाउंटेंट्स एक बहुत ही काम के टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एजिंग रिपोर्ट कहते हैं। ये देखिए, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, एक एजिंग रिपोर्ट हमें साफ साफ बताती है कि कौन सा पेमेंट कितने टाइम से अटका हुआ है, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन से भी ज्यादा। बिजनेस के कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए ये जानकारी किसी खजाने से कम नहीं है। अच्छा, तो खातों की बात हो गई। अब चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं और बिजनेस की फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स पर नजर डालते हैं, यानी कि स्टॉक रूम में रखे सामान से लेकर बैंक अकाउंट के बैलेंस तक सब कुछ। साल के आखिर में स्टॉक की फिजिकल गिनती करना बेहद बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, अगर आपकी किताबों में 100 आइटम दिख रहे हैं लेकिन गोदाम में गिनती करने पर सिर्फ 90 ही मिलते हैं, तो इसका सीधा असर आपके प्रॉफिट और बैलेंस शीट दोनों पर पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? हमें 2 चीजों को मिलाना है। एक, जो सामान सच में हमारे पास है यानी फिजिकल स्टॉक, और दूसरा जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दिख रहा है। इन दोनों का एकदम बराबर होना बहुत जरूरी है। अब आती है एक और बहुत ही जरूरी जांच, बैंक रिकंसिलिएशन। इसका मतलब है ये पक्का करना कि हमारी अकाउंट बुक्स में जो कैश बैलेंस दिख रहा है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट से पूरी तरह से मेल खाता हो। यहां भी वही काम करना है, 2 बैलेंस को मैच करना है। एक वो जो बैंक बता रहा है और दूसरा वो जो हमारी किताबें बता रही हैं। अक्सर इनमें थोड़ा फर्क आ जाता है। हो सकता है कोई चेक अभी तक क्लियर ना हुआ हो, या बैंक ने कोई चार्ज काट लिया हो जिसकी एंट्री ना हुई हो। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे मिलान को हम फॉर्मली कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या BRS। ये अकाउंटिंग में सटीकता लाने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम है। अब तक हमने पैसों के आने की बात की, अब बात करते हैं पैसों के जाने की, यानी कि खर्चों का वेरिफिकेशन और टैक्स से जुड़े मामलों की। तो यहां पर अकाउंटेंट का काम होता है हर एक खर्चे को बारीकी से देखना। कहीं कोई बिल 2 बार तो नहीं चढ़ गया? क्या हर खर्चे का पक्का सबूत, मतलब बिल या वाउचर मौजूद है? ये सब चेक करना पड़ता है। जैसे कि किराया, बिजली का बिल, सैलरी, आने जाने का खर्च। ये कुछ आम खर्चे हैं जिनकी जांच बहुत ध्यान से करनी होती है, ताकि प्रॉफिट का एकदम सही आंकड़ा निकलकर सामने आए। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर, GST रिकॉन्सिलिएशन। जिन बिजनेस पर GST लागू है उनके लिए यह सबसे जरूरी कामों में से एक है, क्योंकि अगर किताबों और GST रिटर्न में जरा भी गड़बड़ हुई तो सीधा टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो GST रिकंसिलिएशन का सीधा सा मतलब है अपनी सेल्स का डेटा जो GSTR 1 में है और अपनी खरीद का डेटा जो GSTR 3B में है, उसको अपनी कंपनी की अकाउंट बुक्स से मिलाना। साल के आखिर में ये करना बहुत बहुत जरूरी है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, फाइनल रिव्यू।
तो इस 7वीं और आखिरी जांच में अकाउंटेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना होता है। क्या जो मुनाफा दिख रहा है वो रियलिस्टिक है? क्या कोई ऐसा खर्च तो नहीं जो अजीब लग रहा हो? ये फाइनल चेक ही है जो फाइनेंशियल रिपोर्ट को आप कह सकते हैं 100% सटीक बनाता है। तो ये थी वो 7 जरूरी जांचें जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग को बिल्कुल स्मूथ और एक्यूरेट बना देती हैं। चलिए एक बार फटाफट से इन 7 चेक्स को दोहरा लेते हैं। खरीद बिक्री का मिलान, देनदारों लेनदारों की जांच, स्टॉक और बैंक का वेरिफिकेशन, खर्चों और जीएसटी का मिलान और आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस का रिव्यू। अगर इन कदमों को सही से फॉलो किया जाए तो ईयर एंड क्लोजिंग का सिरदर्द काफी हद तक कम हो जाता है। तो जब ये सारा काम पूरा हो जाए, सारी किताबें बंद हो जाएं, तो एक पल रुककर सोचिए। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आपके बिजनेस की हेल्थ रिपोर्ट है। तो सवाल यह है कि किताबें बंद होने के बाद आपका फाइनेंशियल डेटा आपके बिजनेस की कौन सी कहानी बयां कर रहा है।